Good afternoon and welcome to all the viewers. We are live on Zoom and Facebook, wherein the viewers can ask their questions. Your kidneys are amazing. It does many essential tasks to keep us healthy. The main job of your kidney is to remove toxin and excess water from your blood. Kidneys also help to control your blood pressure, to produce red blood cells, and to keep your bones healthy. This Kidney Health Month, let's take care of our kidneys. Let us show some love to our kidneys. Hello everyone. On the occasion of World Kidney Day on 9th March 2023, this month Institute of Urology and Kidney Disease, Sonpur, Assam, the first and only kidney hospital in Assam, Northeast India, has been organizing various awareness activities and health talks, live shows, news program, etc. to mark this Kidney Health Month. We welcome you all to this special edition, Kidney Talks on Golden Rules for Healthy Kidney by Dr. Debajit Besha, consultant urologist, robotics, and uro-oncosurgeon at Institute of Urology and Kidney Disease, Sonpur, Assam. He is the one of the leading urologists and uro-oncosurgeon from Guwahati, Assam, and has expertise on endourology, urethral stitches, and other urology and kidney procedure. We welcome you to continue the today's session. So without any further delay, let's get started. My first question is, what is the importance of World Kidney Day? Yeah, actually, what happened is that we are so much busy in our day-to-day life. So हम लोग का किडनी के लिए भूल जाता है. एक्चुअली हम लोग डे टू डे लाइफ में इतना सारा काम में बिजी हो जाता है ना, तो हम लोग किडनी को हेल्दी रखने के लिए जो 2-3 चीजें हम लोग को डेली करना चाहिए, वो चीज हम हमेशा भूल जाते हैं. और किडनी इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑर्गन इन आवर बॉडी. सो इसीलिए 9th मार्च को हम लोग किडनी डे बोल के हम लोग करते हैं, ताकि हम लोग कुछ अवेयरनेस और कुछ मतलब किडनी के लिए कुछ सोचे और किडनी के लिए कुछ काम करे हम लोग का डे टू डे लाइफ में. इसीलिए ये डे किया जाता है. So my second question is, why are the kidneys so important? Actually, what I mean is that we have two kidneys. The main, if we see that the main organ in our body will, if we count down from above to below, then we can say that one is the brain, then is the heart, then is the liver, and fourth is the kidney. Other than other organs also are very much important, but these are the most vital organs. ओके एंड हम लोगों का क्या है कि बाकी सब ऑर्गन जो वाइटल्स ऑर्गन है वो एक एक ही है, जैसे ब्रेन एक हो गया, हार्ट एक हो गया, लिवर एक हो गया, लेकिन हम लोग का किडनी दो है. सो एक बात तो है कि हम लोग को भगवान ने 2 किडनी इसलिए दिया है ताकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है, बिकॉज एक किडनी खराब भी हो जाए ताकि ये किडनी ताकि संभाल ले, क्योंकि किडनी का मेन पार्ट है कि हम लोग का जो बॉडी है, एक आप समझ लो कि ये एक इंजन है. तो एक इंजन जब भी चलता रहता है, ये बॉडी जो हम लोग का रात सोने के टाइम पे भी ये इंजन काम करता रहता है, तो इसमें क्या होता है कि बहुत सारा बाय प्रोडक्ट्स निकलता है जो किडनी के थ्रू, हम लोग का यूरिन के थ्रू, किडनी के थ्रू फिल्टर होकर यूरिन से निकल जाता है. सो मेन पार्ट किडनी का है कि हम लोग का जो हम लोग का बॉडी एक मशीन पकड़ लो लीजिए, और वो हम लोग का बॉडी को जो भी खराब चीजें बाय प्रोडक्ट निकलता है, वो चीज किडनी के थ्रू हम लोग का बॉडी से बाहर निकल जाता है. सेकेंड थिंग हो गया कि अगर इसीलिए किडनी खराब हो जाता है तो वही बाय प्रोडक्ट हम लोग का ब्लड में जमा हो जाता है. तो क्रिएटिनिन जब बढ़ जाता है, हम लोग बोलते हैं कि किडनी थोड़ा सा दुर्बल हो गया है. तो तभी आप लोगों को पता लगेगा कि जब भी क्रिएटिन बढ़ जाता है तो धीरे धीरे आदमी दुर्बल हो जाता है, हार्ट दुर्बल हो जाता है, क्योंकि बाय प्रोडक्ट जाके हर जगह पे इफेक्ट करता है, ब्रेन में इफेक्ट करता है, लिवर में इफेक्ट करता है, सारा जगह में इफेक्ट कर लेता है. तो इसीलिए धीरे धीरे बॉडी सारा ऑर्गन मतलब फिर दुर्बल हो जाता है. तो इसीलिए हम लोग को किडनी सबसे अच्छा जो किडनी का सबसे इम्पोर्टेंट काम है कि बाय प्रोडक्ट को बाहर करना. इसके अलावा किडनी का और एक काम है कि जो हम लोग का ब्लड को अच्छे से सीमित रखने के लिए जो हीमोग्लोबिन प्रोडक्शन होता है, वो ब्लड
लेवल मौजूद रखता है ना, तो वो किडनी से एक हार्मोन निकलता है जिससे ये हीमोग्लोबिन का जो लेवल है हम लोग का शरीर में बराबर रखता है। इसीलिए आप लोग जब भी क्रिएटिनिन बढ़ता है, बहुत दिनों से बढ़ता रहता है, या सीकेडी क्रोनिक किडनी डिजीज बोलते हैं, उसका हीमोग्लोबिन भी कम रहता है यूजुअली। और थर्ड हम लोग का जो है किडनी का मोस्ट अनदर इम्पोर्टेंट थिंग है, जो कैल्शियम का मात्रा हम लोग का बॉडी में जो हड्डी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, वो भी अच्छे से रखता है, सीमित रखता है बॉडी में। सो ये 3 मेजर पार्ट है किडनी का, इसीलिए इसको अच्छे से रखना बहुत ज़रूरी होता है। Yes, yes. So now next question is what is exactly kidney diseases? या किडनी डिजीजेस बोलने से तो बहुत सारा चीजें रहता है। किडनी का मेडिकल डिजीज भी रहता है, किडनी का ऑपरेशन मतलब ऑपरेशन का करने वाला भी डिजीज रहता है। ये एक वास्ट टर्म हो गया, लेकिन मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ किडनी डिजीज जो हम लोग एक्चुअली बोलते हैं, या किडनी का भी 2 विभाग होता है एक्चुअली। एक मेडिकल विभाग जो नेफ्रो जो मेडिकल किडनी डिजीजेस जो होता है, और जो डॉक्टर उसको हैंडल करता है वो मेडिसिन पार्ट से किडनी का स्पेशलिस्ट है, उसको नेफ्रोलॉजिस्ट बोलता है। और किडनी का कुछ-कुछ ऑपरेशन जैसे पत्थर हो गया, प्रोस्टेट का प्रॉब्लम हो गया, किडनी ब्लॉक हो गया, ये सब किडनी ऑपरेशन का विभाग में आता है। तो वो किडनी का ऑपरेशन का जो बीमारी है वो डील करते हैं, वो डॉक्टर को यूरोलॉजिस्ट बोलता है। तो ये तो बहुत सारा एक वास्ट सब्जेक्ट है डिजीज का। सो आपको जस्ट ऐसे ही छोटे से मैं बोल रहा हूँ कि मतलब किडनी का जो भी मेडिकल प्रॉब्लम्स रहता है, वो स्पेशली किडनी दुर्बल होने का जो भी दुर्बल हो जाता है मेडिकल डिजीज, जैसे शुगर हो, डायबिटीज हो, मतलब प्रेशर से हो, और बहुत सारा मेडिकल रिलेटेड डिजीज से किडनी दुर्बल हो जाता है, वो चीज किडनी का मेडिसिन का विभाग नेफ्रोलॉजिस्ट ट्रीट करता है। और किडनी का ऑपरेशन का विभाग, जैसे ऑपरेशन जिसमें किडनी का बीमारी में ऑपरेशन चाहिए, जैसे किडनी स्टोन हो, प्रोस्टेट का बीमारी के वजह से मतलब किडनी फूल गया हो, किडनी का पाइप का जो ब्लॉक हो, किडनी में ट्यूमर, या जो किडनी का सिस्टम में कैंसर्स वगैरह रहता है, ये सारा चीज ऑपरेशन का विभाग में आता है और वो यूरोलॉजिस्ट हैंडल करता है। Okay. सर अभी आपने बहुत अच्छी तरह से किडनी डिसीज के बारे में बताया। अभी ये किडनी डिसीज के कुछ कॉजेस है और सिम्टम्स है जो हमें पहले ही पता चल जाता है, या हमें कैसे पता चलेगा कि हम लोगों को किडनी डिसीज हो रहा है, या हमें किडनी रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो रहा है? ओके, एक्चुअली साइन एंड सिम्टम्स जो भी है हर डिजीज के लिए अलग अलग रहता है। कभी कभी जैसे मैं अभी भी बोला, कुछ मेडिकल डिजीजेस है, कुछ मतलब सर्जिकल डिजीजेस है। सो मेडिकल डिजीज में जैसे शुगर के लिए और प्रेशर वगैरह के लिए किडनी दुर्बल हो जाता है। तो किडनी दुर्बल हो जाने के वजह से यूजुअली क्या होता है कि क्रिएटिनिन का मात्रा बढ़ जाता है। क्रिएटिनिन का मात्रा जब भी बढ़ जाता है तो हम लोग यही सोचते हैं कि किडनी थोड़ा सा दुर्बल हो गया। मैं अभी भी बोल रहा था कुछ देर पहले कि किडनी दुर्बल होने से क्या होता है कि हम लोग का जो बॉडी में बाय प्रोडक्ट है ना, वो चीज किडनी अच्छे से बाहर नहीं निकल पाता है। इसीलिए वो बाय प्रोडक्ट हम लोग का जो खराब चीज है हेल्थ के लिए, वो ब्लड में जमा हो जाता है। इसके लिए जो भी सिम्टम्स है, जैसे भूख नहीं लगना, नींद नहीं आना, कभी कभी डिसोरिएंटेशन बोलता है, जो मतलब डिसोरिएंटेड रहना, जैसे कहाँ पे है, क्या बोल रहा है, वो समझ में नहीं आने वाला, ये सब मतलब पैर पैर फूल जाना, सांस लेने में तकलीफ, ये सब हो सकता है। मेडिकल रेनल डिजीज, जो किडनी जब क्रिएटिनिन बढ़ जाता है। और जो यूरोलॉजिकल पार्ट, जो किडनी का ऑपरेशन का बीमारी है, उसमें जैसे पत्थर हो गया तो पेट में दर्द वगैरह रहेगा। प्रोस्टेट का प्रॉब्लम जब भी होता है तो पेशाब का प्रॉब्लम, जैसे पेशाब कम कम होना, बार बार होना, लगने से ही जाना पड़ता है, ये सब प्रॉब्लम आएगा। और कभी भी जैसे कैंसर्स का प्रॉब्लम आता है तो पेट का दर्द, पेशाब में खून, ये सब वगैरह बहुत सारा प्रॉब्लम्स आ जाता है। तो आप एक सिंपल कोई इससे नहीं बोल सकते हो कि मतलब कि हमका हमारा किडनी का बीमारी हुआ है, ऐसे नहीं बोल सकते हो। लेकिन जब भी पेट का कुछ प्रॉब्लम, जैसे दर्द वगैरह हो, पेशाब का कोई प्रॉब्लम, जलन हो, पेशाब में ब्लड आना हो, और भूख नहीं लगता है, पैर फूल गया है, तो हम लोगों में मतलब कुछ कुछ टेस्ट हैं, जैसे खून का टेस्ट, हीमोग्लोबिन हो, क्रिएटिनिन हो, और अल्ट्रासाउंड हो, और यूरिनरी हो। इसमें हम लोग को एक आइडिया लग जाता है कि कौन सा किडनी का बीमारी है, और उस हिसाब से हम लोग ट्रीटमेंट कर सकते हैं। Okay. Sir, how does aging affect the function of kidney? Like बुढ़ापे में कुछ किडनी के रिलेटेड हाँ, प्रॉब्लम?
ऐसे ऐसा तो नहीं है जैसे कि बुढ़ापे में किडनी खराब हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम्म, आपको शुगर और प्रेशर का कोई प्रॉब्लम नहीं है और अदर डिजीज़ नहीं है, तो बुढ़ापे में किडनी अच्छे से रहता है। लेकिन एक बात है कि बुढ़ापे में हम लोग बूढ़ा क्यों होता है? जो जैसे जन्म से लेके 20 साल तक हम लोग का जो एक पूर्ण वयस्क हो जाता है, तो हम लोग का ऑल ओवर किडनी से लेके ऑल ऑर्गन्स नॉर्मल पोज़ीशंस में रहता है। उसके बाद एजिंग होने के बाद जैसे कि 30-35 इयर्स के बाद धीरे-धीरे वो जो किडनी का सेल्स वगैरह धीरे-धीरे घटने लगता है। इ इसको ही बुढ़ापा बोलते हैं, एक्चुअली एजिंग बोलते हैं। एजिंग के साथ जैसे स्किन थोड़ा-सा ये हो जाए सूख जाता है, तो इसका मतलब यही है कि सेल्स वगैरह कम होता जाता रहता है बॉडी का। ये हर चीज़ का मतलब स्किन से लेके, हार्ट से लेके, किडनी में लेके सब में ही सेल्स वगैरह घट जाता है। तो तो एक्चुअली एजिंग एज़ ए होल मतलब किडनी में कोई इफ़ेक्ट नहीं करता, बॉडी के लिए वो अच्छा ही काम करेगा अगर अदरवाइज़ बाकी प्रॉब्लम कुछ ना हो। तो अदरवाइज़ बुढ़ापा में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा कि किडनी खराब हो गया या ऐसा नहीं है। एक एक जनरल प्रोसेस जब आदमी बूढ़ा हो जाता है, किडनी भी बूढ़ा हो जाता है। उसके लिए कोई अलग तरीका नहीं है ओके। कि उसको ठीक करने के लिए। सर, हाउ डज किडनी डिसीज कॉजेस एनीमिया? एनीमिया और किडनी डिसीज का कोई रिलेशन है? हाँ, हम्म, एक्चुअली क्या है कि हम लोग का किडनी में एक हार्मोन प्रोड्यूस होता है एरिथ्रोपोइएटिन करके। तो ये एक जो हम लोग का रेड ब्लड सेल्स जो होता है हीमोग्लोबिन को मेंटेन करने के लिए ना उसका ग्रोथ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। तो किडनी जब खराब रहता है, दुर्बल रहता है, ये जो हार्मोन सीक्रेट होता है किडनी से वो धीरे-धीरे बॉडी में नहीं होता है, कम हो जाता है लेवल। तो इसलिए जो रेड ब्लड सेल्स जो होता है वो मैच्योर नहीं हो पाता है। इसीलिए मतलब हीमोग्लोबिन घट जाता है। ओके। और सर, व्हाट ड्रग्स आर हार्मफुल टू द किडनीज? लाइक हमेशा ऐसे बोला जाता है कि कोई आप पेन किलर ले रहे हो तो आपको किडनी पे हुँ। अफेक्ट होगा, तो ये सच है या और वो कैसे है हाँ, हाँ। हार्मफुल होते हैं? डेफ़िनिटली मतलब आप अगर एनसेड्स बोलते हैं हम लोग पेन किलर्स बहुत टाइप का रहता है। जो एनसेड्स बोलते हैं ना उसको नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स वो डायरेक्टली किडनी सेल्स को इफ़ेक्ट करता है और उसको एक्चुअली डैमेज करता है। सो ऐसे अगर किडनी नॉर्मल है आप मतलब बहुत फ्रीक्वेंटली अगर नहीं लेते हो तो मतलब इतना इफ़ेक्ट नहीं करेगा। लेकिन आप अगर हर दिन 2-3 बार करके 1 महीना ले लोगे बहुत ज़्यादा कभी-कभी जैसे पैर का बीमारी हो, पेन वगैरह हो, इसीलिए बहुत लॉन्ग टर्म के लिए आपको पेन किलर लेना पड़ता है। अगर वो एनसेड्स होता है ना बहुत दिनों के लिए लेंगे तो किडनी ज़रूर खराब होगा आपका। सो इसीलिए मतलब जो इसको बहुत दिनों के लिए पेन किलर लेना होता है ना, तो हम यही सजेस्ट करते हैं कि आप डॉक्टर से सलाह लो और किडनी में इफ़ेक्ट नहीं होने वाला कुछ पेन किलर्स हैं उसको आप लेने से कोई किडनी का प्रॉब्लम नहीं होता है। ओके, ओके। सर, हाउ डू यू टेस्ट फॉर किडनी डिसीज? आपने अभी पहले ही बताया किडनी के लिए कौन से टेस्ट है, बट वो थोड़ा और इलैबोरेट करके बताइए कि कौन से टेस्ट है और क्या कब किए जाते हैं वो? ओके ऐसे तो नॉर्मल पर्सन्स को मतलब ऐसे किडनी हेल्दी देखने के लिए ना बहुत ज़्यादा टेस्ट नहीं चाहिए। लेकिन एक अगर डैमेज किडनी हो तो उसका बहुत सारा टेस्ट वो नेफ्रोलॉजिस्ट एडवाइस करता है एक्चुअली, वो मैं उस पार्ट में नहीं जाऊँगा। लेकिन एक जनरल टेस्ट जो एक्चुअली किडनी हेल्दी है कि नहीं देखने के लिए मैं बोलूँगा कि आप जस्ट रूटीन एग्जामिनेशन ऑफ ब्लड करवाइए, एक हीमोग्लोबिन वगैरह देखिए उसमें। उसके बाद किडनी फंक्शन टेस्ट बोलने से ब्लड यूरिया सीरम क्रिएटिनिन उसके बाद इलेक्ट्रोलाइट लेवल जैसे सोडियम पोटेशियम कैल्शियम ये सब आ जाता है और जीएफआर भी मेजरमेंट हो जाता है इससे आजकल मतलब बहुत सारा मतलब ये मशीन्स भी आ गए हैं जिसमें क्रिएटिनिन आप जोख लोगे तो मतलब वहाँ पे जीएफआर कितना है वो भी आ जाता है और एक साधारण टेस्ट अल्ट्रासोनोग्राफी करवाइए किडनी में मतलब कैसा है कभी-कभी पथरी के वजह से किडनी कोई सिम्पटम्स नहीं होने से भी मतलब किडनी डैमेज रहता है, बहुत लोगों को पता ही नहीं लगता है। तो वो सब प्रिवेंट करने के लिए आप 1 साल में 1 बार अल्ट्रासाउंड 1 बार करने से अच्छा है। तो ये 2-3 टेस्ट ही हैं जो आपको एक मतलब आइडिया दे देंगे कि किडनी ठीक है कि नहीं। अगर किडनी थोड़ा-सा दुर्बल है उसके बाद आप नेफ्रोलॉजिस्ट को एक बार मिलें तो वो और बहुत सारा स्पेशलाइज़्ड टेस्ट है, वो सब आपको एडवाइस कर देंगे।
ओके सर, जो कि आज का आपका हमारा टॉपिक है गोल्डन रूल्स फॉर किडनी. सो सर, व्हाट इज द गोल्डन रूल टू कीप द किडनी हेल्दी? या मैं बोलूँगा कि जैसे गोल्डन रूल्स बोलने से पहला बात तो है पानी पीना है। मतलब पानी ऐसा नहीं है कि बहुत एक्सेसिव पीना है और क्योंकि मैं अगर किसी पेशेंट को बोलता हूँ पानी ज़्यादा पियो, तो वो 8-10 लीटर पानी पी लेता है। 8-10 लीटर पानी किडनी के लिए है अनहेल्दी है। ज़्यादा क्योंकि आप भी जानते हो कि मतलब किडनी जगह अगर 8-10 लीटर पानी पियोगे, वो ज़्यादा काम करेगा और ज़्यादा काम करने से आपका किडनी जल्दी मतलब खराब होने का चांसेस रहता है। सो नियमित पानी पीना है, जैसे 3 टू 4 लीटर्स बोलते हैं हम लोग। कम भी नहीं, ज़्यादा भी नहीं। तो नियमित पानी पीना है 3 टू 4 लीटर्स। उसके अलावा आप खाने में ना आफ्टर 40 इयर्स मैं यही बोलता हूँ कि आप नमक का परिमाण कमा दीजिए। नमक किडनी के लिए हार्मफुल है। नमक हार्ट के लिए भी और मतलब प्रेशर के लिए भी हार्मफुल है। सो नमक का परिमाण कमा देना चाहिए। थर्ड मैं बोलूँगा कि आप आफ्टर 40 इयर्स प्रोटीन का मात्रा थोड़ा-सा कम कर दीजिए। ख़ास के जो लोग मीट पसंद करते हैं, रेड मीट किडनी के लिए हानिकारक है थोड़ा-सा। सो आप अगर कम कर देते हैं तो 40 इयर्स के बाद अच्छा रहता है। फोर्थ आप रेगुलर एक्सरसाइज एक करना चाहिए 30 मिनट्स, है ना? 30 मिनट्स तो सारा शरीर के लिए भी अच्छा है, किडनी के लिए भी अच्छा है। तो और एक बोलूँगा कि आप जैसे अगर सेवन करते हैं सिगरेट हो, वो बहुत खराब होता है या टोबैको वगैरह, ये वैसोकंस्ट्रिक्शन करता है किडनी में जो मतलब खराब कर सकता है। और रेगुलर आप शुगर का टेस्ट एंड प्रेशर चेक करिए आफ्टर 40 इयर्स बिकॉज़ ये दोनों चीज़ ही आपको लॉन्ग टर्म में किडनी में डायरेक्टली इफ़ेक्ट करता है। तो ये 7-8 चीज़ें ही हैं जो किडनी के लिए गोल्डन रूल्स हैं, इसको आप मानिए, फ़ॉलो करिए ताकि किडनी को ज़्यादा दिन हेल्दी रखें। ओके, जैसे अभी सर ने बताया गोल्डन रूल्स, हमें 3 to 4 लीटर पानी पीना है, सॉल्ट कम खाना है, रेगुलर ब्लड शुगर लेवल टेस्ट चेक करना है, एक्सरसाइज करना है और स्मोकिंग और अल्कोहल को अवॉइड करना है. या सर, व्हाट आर द फूड्स टू वी शुड अवॉइड फॉर आवर किडनीज हेल्थ? एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब किडनीज़ हेल्थ के लिए मैंने जो बोला वही है कि मतलब पानी का मात्रा नियमित, नमक का परिमाण कम, प्रोटीन का परिमाण कम, वो भी 40 इयर्स के बाद। फूड यही ठीक है। अदरवाइज़ ऐसा कुछ नहीं है कि आप ये सारा फ्रूट्स, ये सारा वेजिटेबल्स मत खाओ किडनी के लिए, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, आपका किडनी अगर दुर्बल है, तो हम लोग और सारा कुछ कुछ बोलते हैं कि वो नेफ्रोलॉजिस्ट के पास बहुत सारा एक लिस्ट रहता है कि कौन-सा खाना है, कितना परिमाण में खाना है, ये मिल जाता है एक्चुअली। लेकिन एक हेल्दी किडनी में उसको ठीक रखने के लिए ऐसा कोई मतलब वेजिटेबल्स ऐसा कुछ नहीं है कि ये मत खाओ, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ आफ्टर 40 इयर्स आप नमक एंड प्रोटीन का परिमाण थोड़ा-सा कम कर दीजिए। ये सिर्फ़ किडनी के लिए नहीं, आपका बाकी डिज़ीज़ के लिए भी अच्छा रहेगा। ओके. से एक पेशेंट एक जनरल मैन पूछ रहा है कि डू आई हैव हाइपरटेंशन, डायबिटीज और अदर डिसऑर्डर दैट मे वर्सन माय किडनी फेल्यूर? Yeah, long-term diabetes and hypertension is directly affect to kidney if it is not controlled. Okay, so उसको कंट्रोल में रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। डायबिटीज मतलब सिंगल, हाइपरटेंशन सिंगल, दोनों ही किडनी के लिए खराब है। डायबिटीज एंड प्रेशर एक साथ रहेगा तो वो और भी खराब है। सो रेगुलर मतलब आपको चेकअप रखना है, उसको कंट्रोल में रखना है और रेगुलर किडनी चेकअप भी करना है ना? तो ओके. और डाइट बहुत इम्पोर्टेंट है जब डायबिटीज एंड प्रेशर रहते हैं तो। सो बहुत इम्पोर्टेंट है डायबिटीज एंड प्रेशर, यही 2 बीमारी है जो किडनी को डायरेक्टली अफेक्ट करता है। ओके. So one of our patient is asking, like, if my kidney problem is chronic, how long can I continue without dialysis, or will I ever need dialysis? या एक तो है कि डायलिसिस देखो किडनी जो क्रोनिक किडनी डिजीजेस हैं, ये जब क्रिएटिनिन 1.5 या 2 के ऊपर आ जाता है लॉन्ग टर्म अप टू 3 मंथ्स जब नहीं कमता है तो उसको क्रोनिक किडनी डिजीजेस बोलता है। और एक है कि ये धीरे-धीरे क्रिएटिनिन बढ़ जाता है।
अगर हम जो भी बीमारी है उसको कंट्रोल में नहीं रखेंगे तो ज़्यादा स्पीड से बढ़ेगा क्रिएटिनिन। और अगर जिस बीमारी से हम लोग का क्रिएटिनिन बढ़ा है उसको कंट्रोल में रखेगा तो कम स्पीड में बढ़ेगा, लेकिन बढ़ना तो वो उस टाइम तो बढ़ेगा ही। तो वो हम नहीं बोल सकेंगे कि मतलब जैसे 6 महीने में हो, 1 साल हो, 5 साल हो या 10 साल हो, ऐसा कोई मतलब कोई मतलब बोल नहीं सकता है कि आप इस टाइम पे डायलिसिस चाहिए होगा। लेकिन हाँ, आपको वो लग सकता है, अगर वो क्रिएटिनिन अभी कितना है, उसके हिसाब से बोल सकता हूँ हम लोग। और वो लास्ट 3 मंथ्स में कितना प्रोग्रेसिवली बढ़ गया है आपका क्रिएटिनिन, उसके हिसाब से आपको बोल पाएँगे कि आपका डायलिसिस कितना दिन में चाहिए होगा। जैसे अभी आपका क्रिएटिनिन 2 है, 3 महीने के बाद आपका क्रिएटिनिन अगर 5 हो गया, तो उस पेशेंट को डायलिसिस और 2-3 महीने बाद लग भी सकता है। लेकिन ऐसा हो सकता है किसी का क्रिएटिनिन 2 है, 3 टू 6 मंथ बाद क्रिएटिनिन 2 या 2.1 है, उसका डायलिसिस या तो 5 या 10 साल भी लग सकता है। तो Okay. कैसे बढ़ रहा है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। Okay. So कुछ particular medicines available है to keep kidney disease getting worse? Like ऐसा नहीं है है बहुत सारा मेडिसिन्स रहता है। आप जब भी क्रॉनिक किडनी डिजीज़ होता है, मैं तो यही बोलूँगा ये हम लोग डिजिटल मीडिया के थ्रू मतलब नहीं शेयर करने से okay. बहुत सारा मेडिसिन रहता है। वो मेडिसिन्स आप एक्चुअली स्पेशलिस्ट के पास जाइए आप तुरंत नेफ्रोलॉजिस्ट है, जो किडनी का मेडिसिन स्पेशलिस्ट है। आप उसके पास कोई भी घर के पास जो भी है नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाके उसका एक डाइट चार्ट रहता है, एक ड्रग शेड्यूल रहता है, उसको कंटिन्यू करना है और उससे मिलिए, उससे बात करिए और रेगुलर फ़ॉलो अप कीजिए उसके साथ, यही बोलूँगा मैं। Okay. Sir, what other health problems may patient face because of the kidney disease? किडनी जब भी दुर्बल रहता है तो मतलब मैं वही बोलता हूँ कि मतलब किडनी जब भी दुर्बल रहता है, हम लोग का जो बाय प्रोडक्ट है वो शरीर में जमा हो जाता है। जमा होने के बाद धीरे-धीरे जैसे हार्ट को दुर्बल करता है, उसका लिवर को दुर्बल करता है एंड एवरी पार्ट जो बाय प्रोडक्ट है वो एवरी पार्ट धीरे-धीरे दुर्बल हो जाता है और अदर मतलब हार्ट का प्रॉब्लम, लिवर का प्रॉब्लम सारा चीज़ आ जाता है धीरे-धीरे। Okay. Sir, we often think no difference between urologist and nephrologist. What does nephrologist do? Exactly. आप बता सकते हो क्या है? एक्चुअली नेफ्रोलॉजिस्ट हम लोग या न्यूरोलॉजिस्ट एक सर्जिकल पार्ट है, एक मेडिसिन पार्ट है। नेफ्रोलॉजिस्ट दोनों किडनी स्पेशलिस्ट ही है और जो नेफ्रोलॉजिस्ट है वो बिलोंग करता है मेडिसिन पार्ट के लिए। जैसे उन लोगों का जो ट्रेनिंग रहता है वो एमबीबीएस के बाद मेडिसिन स्पेशलिटी करता है। उसके बाद वो नेफ्रोलॉजी से मतलब सुपर स्पेशलिटी करता है। और जो यूरोलॉजिस्ट हैं वो लोग एमबीबीएस करके सर्जन्स होता है, एमएस डिग्री लेता है। उसके बाद जनरल सर्जरी में एमएस लेके उसके बाद यूरोलॉजी का एमसीएस लेता है। तो ये यूरोलॉजिकल ब्रांच तो प्योरली डील विद द सर्जिकल ब्रांच एंड जो नेफ्रोलॉजिस्ट है वो लोग डील करते हैं प्योरली मेडिकल पार्ट। Mm. So, like question है, when should I start seeing a nephrologist? Do I need a referral? या जब भी किडनी डिजीजेस होता है, क्रिएटिनिन बढ़ जाता है ना? तो मतलब आप एक नेफ्रोलॉजिस्ट को दिखाने से मतलब अच्छा रहेगा और उसके बाद हम लोग अल्ट्रासोनोग्राफी करते हैं एक्चुअली। उसमें हम लोग रूल आउट कर लेते हैं कि कोई यूरोलॉजिकल मतलब सर्जिकल रिलेटेड पार्ट है कि नहीं। अगर सर्जिकल रिलेटेड पार्ट नहीं है तो वो डील करता है नेफ्रोलॉजिस्ट ही डील कर लेता है। क्रिएटिनिन जो सिर्फ मेडिकल डिजीज से बढ़ा हुआ हो मतलब। Now, sir, please share some highlights on your hospital. First and only Uro-Nephrocare Hospital in Assam and Northeast India, Institute of Urology and Kidney Diseases. या सर, तो हम ये लोग क्या कंसेप्ट है यूरो-नेफ्रो हॉस्पिटल? थैंक यू बोलने के लिए कि एक्चुअली हम लोग एक नॉर्थ ईस्ट में फर्स्ट यूरोनेफ्रो हॉस्पिटल बना रहा है जहाँ पे ओनली द हॉस्पिटल इट इज अ 100 बेडेड हॉस्पिटल एंड इट विल बी डेडिकेटेड टू ओनली यूरोलॉजी एंड नेफ्रोलॉजी केयर
Actually, in India, there is only few hospitals are there that deals with only kidney diseases. क्या है कि only 3 or 4 hospitals are there, and among these, our hospitals also is only deal with uronephro care. So हम लोग का यही है मोटो कि किडनी डिजीज हम लोग कंसिडर करेगा कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जितना भी किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो उसको हम लोग एक ही साथ पे वन स्टॉप सॉल्यूशन देके मतलब सारा ट्रीटमेंट यहाँ पे करने के लिए अप टू रोबोटिक सर्जरी, लेजर सर्जरीज, transplant surgeries and everything. And we have already we have 7 urologists in our team and 2 nephrologists. सो हम लोग अभी यूरोलॉजी में भी सब स्पेशलिटी है। आप ऐसे ही पकड़ लो कि मतलब जैसे हम लोग एक ही चीज बार बार करते हैं ना, तो वो चीज हमेशा अच्छे से कर पाते हैं और अच्छे से डिलीवर कर पाते हैं। तो हम लोग यूरोलॉजिस्ट भी क्या करते हैं, अभी 7 यूरोलॉजिस्ट है, सातों मिलके काम करेंगे। सो एक लेवल केयर लेवल बहुत अच्छा हो जाता है, नॉट इन द पार्ट ऑफ पेशेंट, ऑन द पार्ट ऑफ डॉक्टर्स ऑल्सो, बिकॉज हम लोग क्योंकि कुछ भी थोड़ा बड़ा मतलब ऐसा हो जाता है कि मतलब डिस्कस करने के लिए मतलब एक लोग मिल जाता है ताकि वो ऑपरेशन सबसे अच्छा हो जाए। दूसरा बात हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग सब स्पेशली करेंगे, क्योंकि एक डॉक्टर मतलब सारा चीज हैंडल नहीं कर सकते। हम लोग का यूरोलॉजी में जैसे हम लोग पेडियाट्रिक पार्ट है, रिकंस्ट्रक्टिव पार्ट है, ट्रांसप्लांट पार्ट हो गया, स्टोन का डिजीज अलग है, प्रोस्टेट का प्रॉब्लम अलग है, लेजर से। तो हम लोग सारा डॉक्टर्स, एक डॉक्टर स्टोन हैंडल करेगा, एक डॉक्टर प्रोस्टेट हैंडल करेगा, एक डॉक्टर ओनली लेप्रोस्कोपी एंड रोबोटिक पार्ट हैंडल करेगा, एक डॉक्टर सिर्फ ट्रांसप्लांट करेगा। तो हम लोग जब कॉन्सेप्ट एक ही चीज मतलब कर लेंगे ना अलग अलग चीज में, तो हम लोग का जो पेशेंट को अच्छा सर्विस डिलीवर करने के लिए भी बहुत अच्छा होगा, हम लोग के लिए भी अच्छा रहेगा और पेशेंट के लिए भी अच्छा रहेगा। So it is a one-stop solution for all Northeast people and outside the Northeast also. So yeah, SR Hospital actually पूरा इंडिया में 3 और 4 ही है। तो देखते हैं आगे मई में स्टार्ट होगा, क्या होता है देखते हैं। Okay. Sir, do you also have a OPD center in Guwahati city? या गुवाहाटी में हम लोग एडवांस यूरोलॉजी एंड किडनी डिजीज बोल के हम लोग का भांगाघर एरिया में एक Okay. ओपीडी सेंटर है। हाँ, Okay. वहाँ पे हम लोग रेगुलर ओपीडी करते हैं। ओके सर, आप थोड़ा आपके कंसल्टेशन टाइमिंग्स के बारे में बता सकते हो? हाँ, हम लोग यहाँ पे हम लोग एक्चुअली 7 यूरोलॉजिस्ट हैं। यहाँ पे ओपीडी सेंटर हम लोग का 10 से इवनिंग 8 o'clock तक हमेशा रहता ही है। हम लोग का यहाँ पे बड़ा टीम है, कोई ना कोई यूरोलॉजिस्ट मिल ही जाता है हम लोग का यहाँ पे। Okay. So how can your patient be digitally connected to you? ये है डॉक्टर देवजीत बुशरा बोल के, गूगल पे भी आप लोग सर्च कर सकते हो, एडवांस यूरोलॉजी किडनी डिजीज। मेरा नाम डॉक्टर देवजीत बुशरा है, हम लोग का अरूप कुमार नाथ सर है। ऐसे गूगल में भी सर्च कर सकते हो, फेसबुक में हम लोग को फॉलो कर सकते हो, यूट्यूब में हम लोग का बहुत सारा वीडियोस है और वो सब भी फॉलो कर सकते हो आप। Okay. So overall, what steps can I take to improve my overall health of kidney health? या जो 8 गोल्डन रूल्स बोला है वही फॉलो Yes. करिए। नियमित पानी, एकदम 3 to 4 लीटर्स पानी पीना है नियमित, कम भी नहीं उससे ज्यादा भी नहीं। नमक थोड़ा सा कम करके, प्रोटीन का मात्रा थोड़ा सा कम करके, रेगुलर एक्सरसाइज। अगर बाकी टोबैको और ये सब जो भी है टोबैको और स्मोकिंग ये सब मतलब लाइफ से हटा के, उसके बाद रेगुलर शुगर एंड प्रेशर चेक करना है। और साथ में साल में एक बार जो मैंने टेस्ट बोला, अल्ट्रासोनोग्राफी हो, आरई ब्लड हो, तो इससे हम लोग अच्छे रख सकते हैं किडनी को। Okay. So thank you very much for your concluding remark and message. Yeah. Thank you, sir, for this wonderful initiative. Thank you. Wonderful initiative of raising awareness among the viewers about the kidney health and for sharing your valuable time with us. It was indeed a pleasure having you, and we hope we can meet again on many such important urological topics in future. Yeah, Thank you all. Thank you to all the viewers as well for being with us. Till the next time we meet, stay safe, take care, and goodbye. Thank you, sir. Thank you very much.